हेलो पीपल्स, क्या हाल चाल। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही यूनिक सीरीज। बच्चे जानना चाहते थे कि सर आखिरकार ये बिग फोर में जो बच्चे काम करते हैं, क्या सिर्फ रैंक लाने से ही बिग फोर मिलता है, या बिग फोर मिलने के बाद अंदर बिग फोर में काम क्या होता है, स्टाइपेंड कैसा होता है, ऑफिसेस दिखते कैसे हैं, और सर कितना काम करवाते हैं, कितने टाइम पीरियड होते हैं काम करने के। तो मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए सबसे यूनिक कंटेंट ऑन यूट्यूब इन कॉन्वर्सेशन विद बिग फोर आर्टिकल्स, जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूं सारे के सारे बिग फोर के अपने स्टूडेंट्स जो वहां पर आर्टिकल्स की तरह काम कर रहे हैं, और उनसे करेंगे कुछ चटपटी बातें इसी सीरीज के थ्रू। तो प्लीज एंजॉय द सीरीज एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। आज आपके सामने एक बहुत ही अलग तरह का वीडियो मैं लेके आया हूं। ये मेरी उस सीरीज का वीडियो है वेयर आई एम गेटिंग यू रैंकर्स, ठीक है, फ्रॉम द बिग फोर्स। एंड देखो क्या होता है, लोग सब ये बताते हैं कि बिग फोर के बाहर क्या चल रहा है, बिग फोर तक जाना कैसे, बट बिग फोर में हो क्या रहा है, अंदर माहौल कैसा है, वहां पर इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये बोलते हैं ना, जो रोग का भोगी है उससे अच्छा तो ये किसी को नहीं पता होगा। तो आज हमारे सामने यहाँ पर है मनीष, एंड मनीष इज वर्किंग इन डेलॉइट, एंड ही हैज बीन रिसेंटली, इसने अभी बोथ ग्रुप क्लियर करके डेलॉइट ज्वाइन किया है। तो मनीष, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। सबसे पहले मनीष, तुम अपने बारे में कुछ बताओ, कब हुआ, कैसे हुआ, और कैसा, मतलब ये स्कोर क्या आया था, और कैसे वो स्कोर तक आप पहुंचे। थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन दीजिएगा। Thank you, sir, for providing this opportunity for me. So, basically, मैं आया था Deloitte में with reference to LinkedIn. So, I'll stay from starting. तो रिजल्ट आया था 3 नवंबर को। तो मेरे मार्क्स आए थे 353, बोथ ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट। इसमें एग्जाम्शन थे 3 पेपर्स में, ऑडिटिंग, कॉस्टिंग और अकाउंट्स में। तो एग्जाम होने के बाद मुझे फीलिंग थी कि 75% पास हो जाएगा, बट वो था नेगेटिव कि नहीं होगा तो क्या होगा। तो लाइक एक महीना क्या करना है, तो आई थॉट आई प्रिपेयर सीवी। तो आई वेंट टू यूट्यूब, सीवी कैसे बनाते हैं, इसमें क्या क्या मिस्टेक्स होती है, कैसे अलाइनमेंट करना होता है, हाउ टू गेट रिटर्न से लिंक्डइन, कैसे अप्लाई करते हैं लिंक्डइन में। तो मैं पूरा सर्च कर लिया 1 महीने के अंदर। अब रिजल्ट आया 3 नवंबर को, तो मैं नेक्स्ट डे अप्लाई कर दिया मिड साइज फर्म में। फिर मैंने अप्लाई किया बिग फोर टू लिंक्डइन। तो मैं सबको कोल्ड ईमेल किया लिंक्डइन में, सब कनेक्शन को। बट वो दिक्कत थी, इफ आई मैसेज 100 पीपल तो एक का रिप्लाई आता है, कुछ नहीं आता रिप्लाई। तो पूरा लक बेस्ड है, मेरा लक अच्छा था। तो आई गॉट अ रेफरेंस इन डेलॉइट टू, एक भैया वो काम करते हैं यहाँ पे, एसोसिएट वो भी, तो रिफर्ड मी इन डेलॉइट। रिजल्ट के 4-5 दिन बाद, तो आई वेटेड फॉर 3-4 डेज, और मुझे कॉल आई HR से कि अब सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू करके। फिर मेरा था GD और टेक्निकल राउंड, 2 राउंड थे, दोनों साथ में थे, वो भी इन पर्सन थे। हाँ सर, 2 ही थे, दोनों एक दिन ही थे। तो देन तो पहले GD था, तो आई वाज लाइक क्या टॉपिक्स आ सकते हैं, आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड क्या आ सकते हैं। तो आई वेंट टू चैट GPT कि गिव सम टॉपिक्स, क्या आ सकते हैं। तो उसने बहुत टॉपिक्स बोले, तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिया, हाँ ये सब बोलना क्या करना है, अभी क्या चल रहा है, लाइक जनरल नॉलेज दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे करती है। तो मैंने वो पढ़ लिया अच्छे खासा। तो GD था, तो मैं 2 क्वेश्चन पूछे गए GD में, थोड़े 6 लोग थे मैं टीम में GD में। तो 2 टॉपिक थे, एक तो इम्पैक्ट ऑफ AI ऑन ऑडिट एंड डेटा एनालिटिक्स, तो उस पर बोलना था। तो आई वाज वेल प्रिपेयर्ड, बहुत इजी था सर। तो वो लग अच्छा था मेरे इस चीज। हाँ सर, तो मैं, हाँ तो वो बहुत इजी था, तो मैंने वो क्लियर कर लिया था आसानी से। उसमें 2 लोग रिजेक्ट हो गए थे, तो आगे 4 लोग गए थे। उसी दिन टेक्निकल राउंड था हाफ एन आवर के बाद। सो मैं टेक्निकल राउंड बहुत लाइक कैसा था, कान थे कि अनयूजुअल क्वेश्चंस थे, और आई थिंक वो बस हाँ पहले तो लाइक बेसिक था, लाइक व्हाई डेलॉइट, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाई CA, आपके पेरेंट्स का क्या करते हैं, क्या बैकग्राउंड है। फिर बेसिकली हाउ विल यू मैनेज योर आर्टिकलशिप विद CA फाइनल, वो बोलना था। उसके बाद टेक्निकल क्वेश्चन आए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन था कि सेम योर फेवरेट AS और SA। तो मैंने AS में बोला AS2, फिर AS18 और AS 15 करके बोल दिया था। तो जल्द प्रिपेयर किए क्वेश्चन आ सकते हैं।
तो फिर उन्होंने पूछा कि डिस्क्लोजर बताओ, वो कोई नहीं पूछता था इंटरव्यू में, मतलब क्या बोलना है, तो लाइक पैनिक हो सकता है। तो मेड माई सेल्फ काम, आई गिव वेरी बेसिक आंसर लाइक रिलेटेड पार्टी में क्या हो सकता है, नेम ऑफ द पार्टी हो सकता है, अमाउंट क्या है, कितना टेन्योर है, किसके साथ है, आर्म प्राइस है नहीं, वो सब मैंने बोल दिया आराम से। फिर पूछा कि कम अबाउट एस, आई थिंक सेगमेंट रिपोर्टिंग का कुछ सेक्शन आता है, एस आता है, तो उस पर डिस्क्लोजर क्या आते हैं, अनएक्सपेक्टेड, अगेन डिस्क्लोजर पूछ लिया। तो मैंने वापस वो बोल दिया भाई लाइक यूजिंग माई जीके जनरल नॉलेज क्या बोल सकते थे। फिर दे केम टू एएस पार्ट, ऐसे पार्ट, ऐसे में पूछा कि ऐसे अबाउट टाइप्स ऑफ ओपिनियन, कितने तक ओपिनियन होते हैं, एंड टाइप्स ऑफ ऑडिट कोड, हाँ वो बेसिक था। फिर व्हाट इज गोइंग कंसर्न पूछ लिया, देन व्हाट इज सब्सिक्वेंट इवेंट पूछ लिया। फिर लाइक फिर लास्ट में था एनी क्वेश्चन फॉर अस। सो बेसिकली ना टेक्निकल राउंड था बस 15 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, ये बहुत कम था। जो ग्रिलिंग होती है वो टेक्निकल राउंड में है। हाँ जीडी और टेक्निकल राउंड दो ही होता है। नहीं तो उसका चाहता उनका इंटरव्यूअर वाज आस्किंग इससे हाँ एक्चुअली टू टेस्ट योर लिप्स, was to see how will you react की प्रेशर से क्या लग रहा हाँ, क्या जैसे कि हाँ जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, तो मुझसे पूछा था कि व्हाट इज रिसेंट अमेंडमेंट इन रिलेटिव पार्टी ट्रांजैक्शन, आई डोंट नो क्या अमेंडमेंट हुआ था। तो मैंने फुल बोला कॉन्फिडेंस के साथ कि सर आई डोंट नो द आंसर बट आई कम टू बेटर नॉलेज। तो रिसीव कॉन्फिडेंस, हाउ मच इज योर कॉन्फिडेंस, नॉट आंसर बी प्रोवाइड, आंसर देखते हैं बट मोर देन योर कॉन्फिडेंस, आप कैसे बहुत बात करते हो, हाउ डू कम्युनिकेट योरसेल्फ, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, वो सब पूछते हैं। तो मेन था मेरे लिए। ओके सो आपको है डेलॉइट में, हाउ डज इट फील, मींस हाउ इज डिफरेंट, व्हाट इज द वर्क एनवायरनमेंट लाइक। हम लोग ने मैं बता रहा हूँ आपको इस वीडियो के एंड में हम लोगों his every day posting में wearing this patch. Today लगे beating this every morning wearing this. What is it? And it सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिडंट एक्सपेक्टेशन बिलर्टी हो जाएगा, बिकॉज 15 मिनट इंटरव्यू आई थॉट नहीं होगा, बहुत लाइक मीडियम गया था और अच्छा नहीं गया था, बट आई वाज सिलेक्टेड, आई वाज लाइक वेरी हैप्पी, आई वाज वेरी ग्रेटफुल कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है बिग फोर में काम करने का ब्रांड के साथ। तो आई वेंट टू फर्स्ट डे इंडक्शन प्रोग्राम, तो बहुत नर्वस था कैसे क्या होगा, क्या कर सकते हैं, मतलब एम क्या क्या होंगे, तो बहुत नर्वस था, अच्छी फीलिंग थी, ग्रेटफुलनेस थी, या कैंपेन्स बहुत अच्छा है, इवन कलीग्स बहुत हेल्पफुल थे। जस्ट ने गॉट अ टीम बिफोर 2 वीक्स, क्लाइंट मिला था, तो मैनेजर्स बहुत हेल्पफुल है, क्लाइंट्स बहुत हेल्पफुल है, तो सब अच्छे से गाइड करते हैं विद बिगिनिंग। so environment is good. हाँ बहुत अच्छा है सर यहाँ पे इन्होंने। हाँ सर We come to the very important question. What is a stipend? हाँ ठीक है सर, फर्स्ट ईयर में 15,000 है और सेकेंड ईयर में 20,000 है, हर जगह भी होते हैं सब बिग फोर में। और गो नेगोशिएशन या 20 आई सर ऐसा कुछ नहीं नेगोशिएशन, लाइक जब मैं सिलेक्ट हुआ था तो आई गॉट एन कंडीशनल ऑफर लेटर, लाइक कंडीशनल था, पूरा नहीं था, तो आई वाज लाइक स्कैर्ड, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। तो फिर आफ्टर 2 वीक्स आई गॉट एन ऑफर लेटर, तो उस टूल से कंप्लीट माय आईटी ट्रेनिंग आल्सो, मेरी ओसी हो गई बट आईटी पेंडिंग थी, कि मैंने आईटी पेंडिंग कर लिया था पूरा। तो व्हाट विल बी योर मतलब अगर जैसे कोई बच्चा है वो has this dream go up. What's the journey like for the remaining January, February? ठीक है भैया, February, March. सर बेसिकली पहले तो आई से माई स्टोरी, जिस मैंने फाउंडेशन पास किया था, तो आज नोइंग कि लिंक्डइन बहुत काम आता है, तो मैंने 1 साल पहले लिंक्डइन डाउनलोड कर लिया था, अपनी प्रोफाइल उससे बना ली थी, उस पर काम कर रहा था मैं 1 साल पहले ही, कनेक्शन बना था, वो सब कर रहा था, आई नो आगे काम आएगा, बट मेरा मेन फोकस था पढ़ाई पे। आई वाज यूजिंग लिंक्डइन ओनली वीकली वंस, बस बाकी पूरा फोकस पढ़ाई पे था। अब लास्ट के 3 महीने होते हैं वो बहुत खुशी होते हैं सबके लिए। जो मेरे 3 महीने थे, मैंने हर दिन 10 कंसिस्टेंटली, मैंने 1 दिन का ब्रेक लिए, जब मैं सेल्फ स्टडी करता था, मैंने इन सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी किए, 3 कोचिंग लिया है, तो आई वाज लाइक हाँ कि आई बस आप थे गाइड करने के लिए, आप मेरे मेंटोर्स थे, आपसे क्वेश्चन पूछा क्या करना है कैसे करना है, तो आप बहुत हेल्प करते थे। तो आई वाज लाइक कंसिस्टेंट हो, हार्ड वर्क करो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैंने टाइम मैनेज करना, मेरा अकाउंट्स में और अच्छे मार्क्स आ सकते थे, इवन कॉस्टिंग में, ऑडिटिंग में, बट मेरा टाइम अच्छा मैनेज नहीं हुआ,
एग्जाम पर ऑडिट में 1.5 डेज गैप मिलता है, तो मैंने चैप्टर 4 पूरा नहीं पढ़ पाया, उससे अच्छा कुछ आगे थे, मैंने स्किप कर दिया, तो अच्छे मार्क्स आ सकते थे। तो टाइम लाइक कैसे टाइम मैनेज करो, उस पर ध्यान दो, स्टे कंसिस्टेंट, स्टे हार्ड वर्किंग। तो उस पर बेसिक वही ध्यान देना है, वही लाइक बेसिक मंत्र है सीए पास करने का। दिस नो शॉर्टकट। ऑन पॉइंट। एक थोड़ी सी चीज, what will be your guidance to those students who are in January 20th? Early question. How do we ready for these difficulties? What should we do? सर दे कैन बी सिचुएशन, यू कैन सीरियसली एग्जाम पास होगा या फिर आपका एग्जाम पास नहीं होगा, गेट टू नो दैट। आप एवलेट कर सकते हो। अगर आपका एग्जाम पास हो रहा है तो आपका टाइम में पहले ओसीआईटी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लो, उसके बाद स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर सीवी। हाउ टू प्रिपेयर सीवी, क्या गलती हो सकती है, कैसे अलाइनमेंट होना चाहिए, कैसे सीवी होना चाहिए, क्योंकि बिग फॉर्म सिस्टम होता है एटीएस करके, जब सीवी रिजेक्ट कर सकता है, होता ऑटोमेटिक एआई होता है। हाँ, तो वर्क ऑन योर सीवी, एटीएस अच्छा स्कोर बनाओ ताकि आपका सीवी रिजेक्ट ना हो आगे जाके। तो उस पर काम करो, बिल्ड कनेक्शन, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाओ, कनेक्शन करो, लोगों से कनेक्ट करो, कोल्ड ईमेल लगाओ, तो उस पर आपको काम करना होगा। सेकंड हो सकता है आप एग्जाम पास नहीं होगे, तो बेसिकली इस पर आप कुछ नहीं कर सकते। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, थोड़ा ब्रेक लो 10-15 दिन, फिर अगेन कम बैक टू स्टडीज। क्या गलती की आपने, क्यों नहीं हो रहा एग्जाम, आपने टाइम मैनेज नहीं किया, आपने यू आर नॉट कंसिस्टेंट, आपने कुछ टॉपिक छोड़े थे, जैसे मैंने ऑडिट में चैप्टर 4 छोड़ दिया था बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो आपका वैसे कुछ हुआ होगा, क्यों किया हुआ, कैसे हुआ, फिर आप और अच्छा क्या कर सकते थे, तो आपको एनालाइज करना होगा पूरा अच्छे से। बिकॉज जैसे मैंने एग्जाम दिया, आई केवल एनालाइज की क्या कितने मार्क्स आ सकते हैं, मैंने कहा गलती की, तो मैं अच्छा एनालाइज किया था। सबको एनालाइज करना चाहिए, ना कि हाँ रिजल्ट विल वेट ऑन रिजल्ट कैसे आएगा, वेट मत करो, एनालाइज बाय योरसेल्फ, कितने मार्क्स आए एमसीपी में, इसमें कितने आ सकते हैं। थैंक यू मनीष, इट वाज लवली टॉकिंग। बहुत सारी चीजें हमने ये सीखी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वैसे स्पीकर्स बनेगा के। और ये पॉसिबल है। और अंदर क्या यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन इसको पूछे, जो स्टाइपेंड का क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन मैंने इनको ये पूछा कि यहाँ तक ये पहुंचे कैसे, इंटरव्यू में क्वेश्चंस कौन से पूछे गए, दीज आर वेरी रेलेवेंट क्वेश्चंस जो हार्ड कोर फैक्ट्स हैं, जो कोई डिस्कस नहीं करता, एंड दीज आर द थिंग्स द स्टूडेंट नीड टू नो। देखो ये बादल बनाना बहुत आसान है कि बिग फोर जाएंगे, बट बिग फोर कैसे जाएंगे is something what the aim of this entire series is. There will be 3 videos in this series. We will have 3 people. One is from Deloitte, we will have one from PwC, we will have one from ENY, talking about this only, that how to get into a big four. Thank you so much Manish today for being available. मेरे को पता है भाई ऐसे टाइम में आर्टिकलशिप में काम से टाइम निकाल के ये करने के लिए बहुत लगता है यार। सीरीज को देखिएगा, इसको अच्छे से यूज करिएगा। याद रखिएगा 9 फरवरी और 11 फरवरी को हमारे नए बैचेस वार्म अप के शुरू हो रहे हैं। साथ में जुड़ जाइए, बहुत सारी मेंटरशिप, बहुत सारी पढ़ाई, और बिग फोर में जाने का सपना आपका भी है, सबका होता है, और भगवान करे सबका पूरा हो। थैंक यू सो मच मनीष, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू।